मेरे प्रिय बच्चे, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपने तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले ही तुम्हारी गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, संभल कर रखे हुए कदम तुम किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरी शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाली हर घटना से बच जाए, इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ समय के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो। मेरे जीवन में मेरी माता की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो, यह तुम्हें 21 बार ध्यान देकर करना है। इस कार्य को प्रतिदिन करना, तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा रहोगे तो अपने जीवन को तुम स्वयं सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखी है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने कि जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकता है और निश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे। जो तुमने कल्पना किया, अब वह सब होने वाला है और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो। अपना भविष्य खुद बनाने के लिए मेरी पूरी शक्तियां तुम्हारे सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए रहो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह जियो। तुम साधारण बच्चे नहीं हो, तुम में मेरी शक्तियाँ विराजमान हैं। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, लेकिन अब समय गया है अपने छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि सच अब यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 1 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों के रूप में आने वाला है। जीवन वन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगी और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहती है। आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है।
तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है, तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि माँ मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मुझे मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वो हंसी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया तुम पूरे हो जाओगे, जैसे शिव पूरे हो गए थे शक्ति को पाने के बाद। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ, तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसा पाओगे, लेकिन वह हो नहीं पाया और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है। तुम्हारी किस्मत में वह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली जीवन साथी होगा जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, तुम जब भी रोए तुम्हें ऐसा लगा है कि महादेव कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए, मेरी बातें सुनता तो ऐसा ही व्यक्ति, और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो, तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपने बात रखने, मैं उन पर यकीन करने में, और वह भी वैसा ही होगा क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता है, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है, और वह भी गिरकर उठा होगा जैसे तुम गिरकर उठे होगे। तुम अतीत में जितने भी वह व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया, पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसमें पारदर्शिता है। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया, तो वैसे ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ही छवि है, और इसलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। उससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली जीवन साथी होता क्या है। तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ, टाइप करके इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। रे बच्चे, उससे मिलने से पहले, उसे अपनाने से पहले तुम थोड़ा हिचक जाओ, क्योंकि तुम्हारे अतीत ने तुम्हें अंदर से इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें उसकी बातें छलावा लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है भी तो वह मुझे क्यों मिलेगा। तो अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देना मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें यह लगेगा कि महादेव में इतना बड़ा खा नहीं ले सकता, मैं वापस अपने जीवन में यह खेल नहीं खेल सकता, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन करूं, किसी से प्रेम करूं और फिर से मेरे साथ धोखा हुआ तो। लेकिन एक बार अपने महादेव के कहने पर वह खेल खेल लेना अपने साथ, क्योंकि इस बार इस खेल में तुम रोगे नहीं। वह जो बचपन का खेल था गुड्डे गुड़ियों का, वह अब सच होगा मेरे बच्चे। अब तुम खुश रहोगे। इस बार वह व्यक्ति तुम्हारे भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार से इतने अच्छे से कोई तुम्हें नहीं समझता। जितना अच्छे से वह तुम्हें समझेगा, वह तुम्हारा साथ देगा। मेरे बच्चे, अतीत में लोगों ने तुम्हें बीमार किया है, वह तुम्हें स्वस्थ करेगा, वह तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा। जिस दिन तुम सच में अपने सच्चे प्रेम से मिलोगे, तो वह तुम्हारे ऊपर उन लोगों की बातों पर ज्यादा यकीन करते थे, तुम उन्हें झूठे लगते
और उस व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व सब कुछ होगा और वह तुम्हें इतने अच्छे से जानता होगा कि वह आंख बंद करके भी यह कह देगा कि तुम यह गलत काम कभी नहीं कर सकते हो। बस तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका हाथ थाम कर चलना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में खुशियां लिखी हैं और वह व्यक्ति पूरा करेगा वह सारे सपने पूरे करेगा जो तुमने देखे थे। एक परिवार की, अपने बच्चों की, एक खुशहाल जीवन की, वह सारे सपने पूरे करने में वह तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो। उससे तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो और इसीलिए तुम बहुत कुछ बन जाओ। तब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे, तुम्हें यह पता होगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज में झुकूं नहीं और वह व्यक्ति उस चीज की बहुत कदर करेगा। तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास होगा उसी से उसे प्रेम होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें वह धोखे मिले हैं ताकि तुम अपने सच्चे जीवन साथी से मिल सको, अपने सच्चे हमस से मिल सको। मेरे बच्चे, इस बात को हम हमेशा याद रखो जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आत्मा पर भरोसा हो, मन में अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा हो, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और कर्म से लगा हुआ है, सदैव सफलता की आशा रखता हो, फिर भी उसे असफलताओं का मोह देखना पड़ा हो। मेरे बच्चे, मन में आत्म प्रेरणा से ही अभिलाषा का जन्म होता है। बाद में तुम उसी अभिलाषा की सिद्धि करते हो जो मन में पैदा होता है। इसके लिए शर्त यह है कि तुम उसे पाने के लिए प्रयास करो। मेरे बच्चे, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे शक्ति को क्षीण कर देता है। मन को यह तसल्ली देते जाओ कि जिस वस्तु की आवश्यकता है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलो कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ कि तुम सफलता प्राप्त कर पाओ और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तुम आशान्वित रहो। निराशा नाम की चीज तुम्हारे पास कभी ना आने पाए। तुम आशावादी विचारों को मन में स्थिर रखते हुए जब प्रयास करते हो तो तुम्हारी इच्छित वस्तु स्वयं तुम्हारी ओर खींचते चले आते हैं। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प, तुम उसे दोहराते हो। जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य परिस्थितियों का दास ना रहे, यही मेरी इच्छा है। भगवान जो सबका पिता है, परमेश्वर, वह चाहते हैं कि तुम परिवार के सदस्यों के दास ना रहो। अपनी परिस्थितियों को जीतो, सुख सुविधा का उपयोग करो। ईश्वर ने तुम्हें मानसिक शक्तियां दी हैं। यह मानसिक शक्तियां तुम लोगों की सेवा बनने के लिए, तुम इनके सेवक नहीं बनो, तुम इनके नियंत्रण में ना रहो। तुम्हें अपनी इन सेविकाओं पर विश्वास भी रहना चाहिए। मेरे बच्चे को लोग भविष्य की सोच में घिरे रहते हैं। वह सोचते रहते हैं कि आगे क्या घटने वाला है। इस सवाल को वह अपने सामने खड़ा रखते हैं। हर बात में उन्हें संदेह रहता है। एक प्रश्न रहता है। ऐसे लोगों की मानसिक शक्तियां कमजोर होता है। मानसिक शक्तियां उसी की प्रबल होती हैं जो आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में डर रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं आता है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है कि महादेव, मैंने आपसे बहुत विनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपसे, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। महादेव, आप मुझसे वादे तो बहुत करते हैं, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी? माता, यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी समस्या खत्म होने वाला है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया,
जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना मेरे बच्चे। अपने शब्दों से तुम्हारे महादेव ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मेरा इसी क्षण तुमसे बात करना बेहद आवश्यक था, इसलिए आज तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। आज जिन्हें भी यह संदेश प्राप्त होगा वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। वह इच्छा बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। मेरे बच्चे, तुमने जो प्रार्थना की थी ब्रह्मांड ने उसे स्वीकार किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हालात अभी ठीक नहीं हैं। मैं देख रहा कि तुम्हारा मन भी किसी कार्य में नहीं लगता है, अपने आप को फंसा हुआ हो और अपनी पीड़ा को किसी से साझा भी नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, मैं यह सब कुछ देख रहा हूं, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, अब तुम्हारे जीवन में सब अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे मन में यह विचार आ जाता तब मैं स्वयं तुम्हें बहुत सारे महत्वपूर्ण संकेत देता हूं। मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम इस जीवन में जीतने के लिए आए हो। कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, आज भी तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त हुए होंगे, परंतु कभी कभी इतने उलझे हुए होते हो कि तुम मेरे संकेतों को भी नजरअंदाज कर देते हो। और आज जब तुम इस संदेश को पढ़ोगे, इसके बाद भी तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होंगे। केवल तुम्हें उन संकेत को सम है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें जब भी कुछ संकेत देता हूं उसके पीछे कोई कारण होता है। कोई भी संकेत बिना कारणवश नहीं होता। आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ, इसके पीछे भी कोई कारण है। मेरे बच्चे, तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजनाएं तैयार करता हूं तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही होते हैं। अब यह तो तुम्हें खुद ही समझना होगा कि वह कौन से ऐसे अनमोल संकेत हैं जो तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं तैयार की हैं उस योजना के खुल रहे हैं। मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, यह समय चमत्कारों का समय है। इस समय तुम्हें हार कर थक कर बैठना नहीं है। यह समय है जहां लगातार चमत्कार हो रहे हैं। तुम हर सुबह कोई ना कोई खास चमत्कार तो देख ही रहे होंगे, कोई ना कोई खास बदलाव तो तुम अपने भीतर भी महसूस कर रहे होंगे। जब चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार है तो तुम्हें भी इस चमत्कार का लाभ उठाना है। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहे हैं कि तुम कोई भी चमत्कार नहीं देख पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। अब बदलाव निकट है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम बदलाव के निकट पहुंच गए हो। वह द्वीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाएगा। मेरे बच्चे, 2 दिनों के भीतर मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दूंगी और यह संकेत यह सुनिश्चित करेगा तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यदि तुम्हें अचानक से कोई संख्या दिखाई देने लगे या कोई पंख तुम्हें दिखाई दे या फोनों का दर्ज या तितलियां दिखाई दे तो समझना कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। शुभ परिवर्तन आने वाला है। अपने मन से सभी भय को निकाल दो। अपने देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर है। गमों को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। जहां धूप होती है वहां छाया भी होती है। रात है तो दिन भी है, अग्नि है तो जल है। इसी प्रकार यदि शैतान है तो ईश्वर भी तो है। यदि जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत होना निश्चित ही है। तो क्यों इतना उदास हो जाते हो? सभी चिंताएं छोड़कर मुझ में पर विश्वास करो। मैं कार्य कर रही हूं उसके लिए जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। 2 दिनों के भीतर कुछ और विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह सब तुम्हें निद्रा के समय में प्राप्त होंगे। चिंता मुक्त होकर केवल मुस्कुराओ। अपने जीवन में जीत हासिल करने के लिए तैयारी शुरू करो। ना ही थकना है, ना ही हारना है,
ना ही किसी बुरे हालातों से डरना है। यदि तुम लो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने अंदर की बात को सुनो और अपनी माँ काली के बताए रास्ते पर चले। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जब तक तुम जवान हो तुम्हें केवल और केवल सीखने का प्रयास करना चाहिए कि तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। यही तो समय है जोखिम लेने का, नई चीजें सीखने का और नए नए कौशलों को विकसित करने का। अभी भविष्य के बारे में मत सोचो। अभी केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अभी तुम्हें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन की दौड़ में तुम उसके साथ छोटे रे क्षणों को अनदेखा कर देते हो। जीवन में आगे जाकर जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें आभास होता है कि असल में वह छोटी छोटी बातें ही तुम्हारी खुशियां थीं। जीवन का अनुभव करते हुए तुम कई चीजें सीखते हो, जैसे प्रेम, दर्द, सुंदरता और कृतज्ञता। यही अनुभव से सीखी हुई चीजें तुम्हें जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे श्रद्धा को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारी तकलीफ देख ली है। मैंने तुम्हारी निराशा को जान लिया है। भले ही तुम अपने दुखों के बारे में किसी को भी न बताओ, मगर मुझे तुम्हारे सभी लोगों का ज्ञान है। अपनी विभिन्न परेशानियों के बावजूद तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहो वह बन सकते हो। तुम्हारी क्षमताओं की कोई भी सीमा नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर देर नहीं होती है। तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, उन सभी के लिए जीवन में कभी भी देर नहीं होती है। बस तुम्हारे मन में लगन होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस संसार में भेजते वक्त मेरी आशा थी कि तुम संसार में ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जीवन का अर्थ ही यही है कि जब इसका अंत हो तो तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी ना रह जाए। तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं है तो तुम्हें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के सब अंधेरे क्षणों में भी एक रोशनी सदा जलती रहेगी। तुम्हें बस उस रोशनी को देखने की हिम्मत होनी चाहिए। एक बार अपना अंधकार दूर करने बाद तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। तुम्हें सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन की छोटी छोटी हार कभी जीवन की हार नहीं होती। जीवन की हार केवल तभी होती है जब तुम हार मान लेते हो। जीवन में सफलता के लिए हार नहीं माननी चाहिए और एक बार सफल होने के बाद दूसरों को हारने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति कभी कोई प्रार्थना नहीं करती है, बल्कि स्वयं तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करती है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रार्थना कभी भी ईश्वर की सोच पर प्रभाव डालने के लिए नहीं की जाती, बल्कि प्रार्थना स्वयं तुम्हारी प्रकृति को बदलने के लिए की जाती है। प्रार्थना का असल उद्देश्य तुम्हारे मन पर प्रभाव डालना है। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम जिस भी वस्तु की इच्छा कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो सकती है। यही उम्मीद तुम्हारी इच्छा की पूर्ति की ओर तुम्हारा प्रथम कदम है। उम्मीद किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे लिए उम्मीद अंधकार में भी उजाले का कार्य करती है। जब कभी जीवन की किसी भी मोड़ पर तुम्हें कोई भी रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो उस परिस्थिति में एक उम्मीद ही तुम्हें रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। संपूर्ण संसार आखिर उम्मीद पर ही तो चल रहा है। यहाँ तक कि परेशानी की क्षणों में ईश्वर तक उम्मीद को ही ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वह सब केवल उम्मीद द्वारा ही किया गया है। उम्मीद सभी कार्यों के पीछे की प्रेरणा है। तुम्हें कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्याकुल से अच्छी तरह अवगत हूँ। मैंने देखा है कि तुम सदैव भ्रमित रहते हो। तुम्हारा मन हमेशा उलझन में रहता है। तुम्हारा मन उदासीन रहने का तो जैसे आदी हो चुका है। अपने मन की इस व्याकुल को दूर करने का रास्ता यह है कि तुम्हें सदैव अपने जीवन में यह झांत होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है।
क्या जानना है। इससे भी ज्यादा तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात निश्चित होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें यह निश्चित रखना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तो उस कार्य को करने के लिए तुम्हें क्या जानकारी अर्जित करनी है, उसका पता तुम्हें स्वतः ही चल जाएगा। जीवन में आवश्यक यह है कि तुम्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान होना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, वीडियो को अभी छोड़कर मत जाइएगा अभी और आगे सुने। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें काली ऊर्जा से बचाने और तुम पर दिव्य ऊर्जा हो का वास कराने के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए है। और यह संदेश यूं ही किसी ऐसे ही समय में किसी ऐसे ही मनुष्य को मिलने वाला संदेश नहीं है। यह आलोक जगत से आया हुआ संदेश है। जिस व्यक्ति को मिल रहा है उस पर दिव्य ऊर्जा का वास होने वाला है। अब उसके जीवन में उसे इतिहास से जुड़े, उसके पूर्व जन्म से जुड़े एक रहस्य का उसे पता लगने वाला है। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी उसे पता लगने वाली है और यह संदेश उसकी जीत को सुनिश्चित करने भी आया है। उसके राह में जो मुश्किलें आ रहा है उन्हें समाप्त करने आया है। मेरे बच्चे, यह उसके जीवन को सुखमय और समृद्धिशाली बनाने आया है। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा इसकी दिव्यता से तुम वंचित रह जाओगे। तुम पर प्रथम तारे से निर्मित दिव्य ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो दृश्यमान नहीं है, जो तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्टता नजर नहीं आ रहा है, किंतु वह है जो अस्तित्व में अपना स्थान रखते हैं। किंतु नियति के आदेशों के तहत जो कहीं विलीन हो गई है, वह तुम्हारे लिए आ चले हैं, तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चले हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ लोगों से छुटकारा पाना है। तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करना है और साथ ही कुछ लोगों को बचाना भी है। वह जो तुम्हारे अपने हैं, उनका बचाव अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी और इसके लिए तुम्हें भरपूर सहायता प्रदान किया जाएगा। प्रगति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सही राह पर तुम्हें ले जाने की एक योजना बनाया जाएगा। एक अभिन्न महत्वपूर्ण योजना का तुम हिस्सा बनोगे। एक ऐसा प्रकाश जो अपने वेग से, अपनी तेज से न केवल अपने जीवन को प्रकाशित करेगा, बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जीवन प्रकाश से भर देगा जो उससे प्रेम करते हैं, जिनसे वह प्रेम करता है। वह तुम हो मेरे बच्चे। तुम्हारा चयन किसी खास उद्देश्य से हुआ है। तुम अपने आप को साधारण लोगों की गिनती में शामिल मत करना, अन्यथा तुमसे भूल हो जाएगी। अन्यथा तुम अपने जीवन के महत्व को न समझ सकोगे या न समझ पाओगे कि तुम्हारे इतिहास से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है, तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है जिससे तुम्हें बचाव करना है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा हटने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस संदेश से जुड़े रहना होगा। उसके लिए तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन के महत्व को तलाशना होगा। आज जो कि तुम्हें बताया जाएगा, आज तुम्हारे प्रेम से संबंधित एक महत्वपूर्ण खास बात तुम्हें पता लगेगी, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना, तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है। प्रेम से भरी हुई जीत तुम्हारे साथी के बाहों में तुम जिस सुकून को महसूस करने वाले हो, उससे भरी हुई जीत। वह सुकून जो अभी तक तुम्हें हासिल ना हुई, जिसके लिए हर कोई प्रयास अर्थ है, अब उसका अवसर तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, तो कुछ विशेष ही है। तुम में जिस वजह से तुम्हें यह सब हासिल हो रहा है, तो उसकी महत्वता को जाया मत करना और तुम अपने भीतर जरूर झांकना। मेरे बच्चे, तुम कुछ अलग हो, कुछ विशिष्ट हो, और इसी वजह से तुम्हारे चयन में समस्या नहीं हुई। अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चयन किया जाता है तो बहुत से सोच विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा।
तुम शुरू से ही इस योजना के हिस्सा रहे हो, तुम शुरू से ही विचारों में शामिल रहे हो। इसीलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताया जाने वाला है उस पर विशेष रूप से गौर फरमाना, क्योंकि यह न केवल तुमसे जुड़ा हुआ है बल्कि तुम्हारे अपनों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तुम पर धन की असीम वर्षा भी की जा, लेकिन यह कब और कैसे हो तुम्हें इसका भी कारण बताया जाएगा, जो सामान्य अर्थों में नहीं होता। चाहे हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे पक्ष में बातें करे, तुमसे नफरत करे, तुम्हारी गलती ठहराए, फिर भी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं होने दूं। मैं हर क्षण तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होने दूंगा। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्तियां विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम जो कि भव्य जीत को आकर्षित करने वाले हो, अपनी जीत की पुष्टि अवश्य करना। ऐसा करना एक आदत बनाने के लिए है। ऐसा करना ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा सामंजस्य बैठाने के लिए है, ताकि तुम चीजों को आसानी से और जल्दी से अपने पास ला सको। मेरे बच्चे, समय हो चला है कि अब तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाए, तो इसे अस्वीकार मत करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। सदैव याद रखो, तुम संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, सम्मान हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, द्वेष हो, जो भी हो, वह तुम कई गुना होकर प्राप्त करोगे। जो तुम बांटोगे मेरे प्रति भी, तुम जो बांटोगा वह कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। इस सच्चाई को अपने आप से दूर ना होने देना। अपने आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी ना होने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी ताकत है। इस बात को मत भूलना, तुम किसी से भी कमजोर नहीं हो। मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। इस बात को बिल्कुल भी ना भूलना बच्चे। अब तुम्हारा कल्याण होगा। तुम इस संसार में खुश रहोगे और सदैव तुम इस संसार में खुशियां बांटना, दूसरे के दर्द को भी महसूस करना, किंतु कभी भी अपने आप को तकलीफ में मत डालना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, स्वर्ग से एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए आया है। आज तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होने वाला है। यह वरदान तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने आया है। तुम अब तक निराशा के जिन बादलों से घिरे हुए हो, उसे समाप्त कर तुम्हें उन ऊंचाइयों की नई सीढ़ियों पर पहुंचाने आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। यह सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। मेरे बच्चे, इस संसार में रचित यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होगा, ऐसी इसकी नियति थी। और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है, तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है, उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो राह हृदय अत्यंत कोमल है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्क संगत तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपने तुलना दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए, तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नियत होती है।
यह चुनौतियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आते हैं। यह चुनौतियां यह परीक्षण करके लिए होता है कि क्या वह मनुष्य बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होता है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे बच्चे, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अभी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे बचपन में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूल कर बैठता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तुम्हारा ध्यान अपने कर्मों और जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित है। यह सृष्टि का नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने सत्य और स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। उनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। यह उनकी अपनी असुरक्षा और अज्ञान का परिणाम है, जो तुम्हें देखकर अचंभित होते हैं। वे तुम्हारी दिव्यता और आत्मबल को नहीं समझ सकते। उनका अहंकार उन्हें तुम्हारे बारे में झूठे विचारों और कल्पनाओं में फंसा देता है। लेकिन ध्यान रखो, समय सदा परिवर्तनशील है। उनके दिन अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो निंदा और गपशप में अपना समय व्यर्थ करते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सादगी और सत्य के मार्ग से विचलित होकर तुम्हारे बारे में अनर्गल विचार बनाते हैं, लेकिन उनकी यह सोच उनके ही अहंकार का दर्पण है। याद रखो, ऐसे लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का अभिनय कर सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में छल भरा है। जो तुम्हारे साथ निंदा करते हैं वही अन्य लोगों के सामने तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं। यह उनके स्वभाव का हिस्सा है और ऐसे समूहों या समुदायों से सावधान रहना ही उचित है। तुम्हारे भीतर जो करुणा और उदारता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने यह समझ लिया है कि अपनी ऊर्जा और मदद उन लोगों को देनी चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद और योग्य है। जो लोग तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करते हैं उन्हें तुमने अपने जीवन से दूर करना शुरू कर दिया है। यह तुम्हारी विवेकशील होता और आत्मज्ञान का प्रमाण है। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम केवल उन लोगों की मदद करोगे जो इसकी सही मायने में आवश्यकता रखते हैं, तुम्हें अपने कर्मों में और अधिक सक्षम बनाएगा। सदा अपने सत्य और करुणा के मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और अवरोध दिखाई दे रहे हैं वे तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति और दिव्यता के कारण है। कुछ आत्माएं तुम्हारी इस ऊर्जा को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे जानते हैं कि तुम अपने सामर्थ्य और आत्मबल के आधार पर बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। यही कारण है कि वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे पास्ट के कर्म और उनसे जुड़े लोग तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा की तरह आए हैं। वे तुम्हारी चेतना को विकसित करने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो भी नकारात्मकता चाहे, वह तुम्हारी धन, स्वास्थ्य या अवसरों पर हो, वह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। इसे समझो और स्वीकार करो। याद रखो, कोई भी शक्ति चाहे वह कितनी भी काली क्यों ना हो, सच्चे आत्मबल और सत्य के आगे टिक नहीं सकती। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी आभा इतनी प्रबल है कि यह नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोल रहे थे वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। समय बदल रहा है, उन्हें उनके कार्यों का परिणाम अवश्य मिलेगा, परंतु तुम्हें क्षमा और दया के मार्ग पर चलते हुए अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। उनके लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। तुम्हारे भीतर हीलिंग का सामर्थ्य है। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं। यह तुम्हारी अनोखी शक्ति है और इसे पहचानो। यह समय है अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने का। हर उस नेगेटिविटी को
जिसने तुम्हें घेर रखा था अब विदा करने का। इसे जाने दो, जो बाधाएं थीं वे केवल तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचाने के लिए थी। अब तुम स्वतंत्र हो और नए आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। अपने सत्य और शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक शुभ चरण में प्रवेश कर रही है। जो समय तुम्हारे लिए आने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब वह सारी बाधाएं जो तुम्हें रोक रही थी समाप्त होने वाली है। जो अवरोध तुम्हारे मार्ग में थे वे अब हट जाएंगे। यह काल तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बार बार झांकते हैं, तुम्हारे हर कार्य पर नजर रखते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाए हैं। वे छुपकर तुम्हारी सफलता और शांति को देख रहे हैं, लेकिन यह केवल उनके भीतर की असुरक्षा का प्रतीक है। याद रखो, उनके देखने या सोचने से तुम्हारे मार्ग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और सकारात्मक घटित होने वाला है। यह समय तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। इन 3 महीनों में तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी और तुम अपने जीवन में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करोगे। अब समय है कि उन झूठे संबंधों को भी पहचानो जो तुम्हारे जीवन में केवल भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। जो लोग तुम्हारे घर की छोटी छोटी बातों को बाहर तक पहुंचाते हैं, उन्हें समझो और उचित दूरी बनाओ। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन को उस सकारात्मकता और ऊर्जा से भर लो जो तुम्हें सशक्त बनाती है। तुम्हारे घर की शांति और एकता को देखकर कुछ लोगों के दिल में जलन होती है, लेकिन यह उनकी अपनी कमजोरी है। तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का है। उन्हें तुम्हारे आनंद और सफलता से डरने दो, क्योंकि यही उनका कर्मफल है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ ना करो जो तुम्हारी यात्रा को समझने में असमर्थ है। आने वाला समय तुम्हें दिखाएगा कि सत्य और धैर्य का मार्ग सदा विजय की ओर ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। जो अवरोध और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें महसूस हो रही है, वह केवल तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने की शक्ति द्वारा भेजी जा रही है। जब कोई व्यक्ति टेलीपैथिक रूप से तुम्हारे साथ नकारात्मकता का आदान प्रदान करता है, तो तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है और फिर उससे मुक्त होने का उपाय करना है। तुम्हारे पास शक्ति है और तुम्हें इसे प्रयोग में लाना होगा। कोड कटिंग एक शक्तिशाली साधना है जो तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करती है। जब तुम्हें लगे कि नकारात्मकता घेर रही है और तुम बिना किसी कारण दुख महसूस कर रहे हो, तो यह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा से अवांछनीय संबंधों को काटना होगा। अपनी मानसिक स्थिति को शांत करके उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनसे तुम जुड़ा महसूस कर रहे हो और उन्हें उन भावनाओं से मुक्त कर दो। मैं उस व्यक्ति से अपनी ऊर्जा का संबंध काटता हूँ। यह शब्द उच्चारण करो और अपनी ऊर्जा को शुद्ध महसूस करो। तुम्हारा मन, तन और आत्मा फिर से शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। आने वाले समय में जो काम रुके हुए थे वे अब पूरे होंगे। तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारे भाग्य के दरवाजे अब खुलने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। महादेव जी ने तुम्हारे साथ अपना आशीर्वाद और सुरक्षा का घेरा बना लिया है। तुम्हारी यात्रा अब केवल भलाई और सफलता की ओर होगी। तुम्हारी व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, क्योंकि लोग तुम्हारी दिव्यता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है, लेकिन याद रखो, तुम्हारा मार्ग सत्य का है और इस मार्ग पर जो भी आता है वह तुम्हारी महानता को पहचानता है। तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश मिल चुका है। तुम पूरी तरह से दिव्य सुर और आशीर्वाद में हो। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा समय आने वाला है और तुम उस समय का पूरी तरह से आनंद उठाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक दिव्य आत्मा हो जो सभी को अपने जैसा समझते हो। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और दयालुता को देखकर कोई भी बुरा नहीं चाह सकता। यह सत्य है कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं का भी नहीं।
तुम अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता का प्रतीक हो। यदि कोई तुमसे क्रोधित है या तुम किसी से क्रोधित हो तो समझो कि तुम्हारे ऊपर भ्रम और कंफ्यूजन के स्पेल डाले गए हैं। यह स्पेल तुम्हारी मानसिक स्थिति को उलझाने के लिए है, ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ और अपने लक्ष्य को सही से ना समझ पाओ। लेकिन तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुमसे कभी हार नहीं मानने देती। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और यह किसी के लिए अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे शत्रु यह देख रहे हैं कि तुम जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हो और यही उन्हें परेशान कर रहा है। वे तुमसे जलते हैं और तुम्हारे खिलाफ भ्रम और नकारात्मकता की शक्तियां भेजते हैं ताकि तुम अपनी शक्ति को महसूस न कर सको। परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह सभी नकारात्मकता बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। उनके कर्मों का न्याय अब निकट है और वे जो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहे थे उनका परिणाम आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम बहुत जल्दी अपने सपनों का घर पाने वाले हो सकता है कि तुमने बहुत समय पहले अपने नए घर के लिए प्रार्थना की थी और अब वह तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। यह घर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। इसके बाद तुम्हारी जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। तुम्हारी जीवन यात्रा में प्रेम और सुख का प्रवेश होगा जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे देगा। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है क्योंकि उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिल चुका है और तुम अब एक नई ऊर्जा से भरपूर हो। तुम अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं वे महादेव की इच्छा से ही समाप्त होने वाली है। बहुत समय से तुम्हें किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और एडिक्शन से जकड़ कर रखा गया था, लेकिन अब समय आ चुका है। ईश्वर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। तुम्हारे दिल की सारी बंदिशें जो किसी एडिक्शन, नकारात्मकता या गंदी क्रियाओं से जुड़ी थीं अब समाप्त हो रही है। महादेव तुम्हारे दिल के चक्र को फिर से खोल रहे हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति और प्रेम की ऊर्जा मिल सके। तुम्हारी शक्ति और आस्था का असर यह है कि तुम जब भी अपने शत्रुओं के द्वारा डाल गए नकारात्मकता का सामना करते हो तुम उनसे बदला नहीं लेते बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हो। तुम्हारा दिल इतना शुद्ध है कि तुम बदले में दूसरों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो, हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दो। यही तुम्हारी भावना होती। तुम्हारा यह शुद्ध आचरण ही है जो तुम्हें और भी ज्यादा दिव्य बना देता है। वो लोग जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते हैं वे अब अपनी ही गलत योजनाओं में फंसकर परेशान हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें तोड़कर ही वह आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनका हर प्रयास विफल हो जाता है। तुम हर दिन नई ऊर्जा से भरे हो और जितनी भी नकारात्मकता तुम पर डाली गई वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से खुलेगा और जो लोग तुम्हारे दिल से जोड़ने लायक होंगे वे आएंगे। तुम इस समय एक विशेष स्थान पर हो जहां भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन को प्यार और सकारात्मक से भर रहे हैं। तुम्हारे दिल का चक्र अब अनब्लॉक हो चुका है और प्रेम की ऊर्जा से तुम्हारा जीवन फिर से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में खुश नहीं होते। वे गिरगिट की तरह बदलते हैं, तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। यह लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता भेजते हैं और तुम्हारे प्रति जलन और ईर्ष्या रखते हैं, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैलाई जा रही थी अब वह खत्म होने वाली है क्योंकि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो और महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी नकारात्मकता भेजी गई, चाहे वह पूर्व जन्म में की गई कोई गलती हो या किसी ने जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, वह अब बैकफायर हो रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अब शांति और सकार नकारात्मकता में बदलने वाली है। तुम्हारी हृदय की शुद्धता और आस्थाओं अब तुम्हारी रक्षा कर रही है। जो भी तुमने पिछले समय में किया था, यदि वह नकारात्मक था तो अब वही ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी बन रही है क्योंकि तुमने सच्चाई के रास्ते को अपनाया है। महादेव कह रहे हैं कि अब समय आ गया है
जब तुम अपनी योजनाओं की ओर बेबी स्टेप्स बढ़ा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहते हो वह अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब वह समय है जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुमने जो रास्ता चुना है वह राह काली माँ की भक्ति और सत्य की दिशा में है। तुम्हारी आस्था और विश्वास तुम्हारे साथ शक्ति के रूप में है। तुम्हारी अच्छाई और सत्यता ही तुम्हारे असली अस्तित्व का प्रतीक है। इस संसार में जहां लोग झूठ का सहारा लेते हैं, तुम सच्चाई की राह पर चलते हो। तुम रिश्तों में भी सच्चाई और सामंजस्य को महत्व देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि जब सत्य होता है तो कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलते हैं या तुमसे झूठी बातें करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी सच्चाई और परमात्मा के आशीर्वाद से तुम कभी भी हार नहीं सकते। तुमने जो कदम उठाए हैं वे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और परिपूर्णता को प्रदर्शित करते हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम पर सच्चाई की शक्ति बनी रहेगी। इस समय को अपने जीवन में एक नए अध्याय के रूप में देखो, जहां तुम्हें हर संघर्ष से ऊपर उठने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जो स्वभाव है, जो तुम दूसरों के लिए करते हो, वह तुम्हारी सच्चाई और महानता को दर्शाता है। तुम्हारा यह विश्वास है कि देने से चीजें बढ़ते हैं। यह विश्वास तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि लाता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम बिना किसी की द्वेष या आशा के दूसरों को देते हो। यह तुम्हारा स्वभाव है कि तुम जानते हो कि किसी को भी अपनी शक्ति, समय या संसाधन देने से न सिर्फ वह व्यक्ति लाभान्वित होता है, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होती है। तुम जानते हो कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वह तुमसे अलग नहीं है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा समय, तुम्हारा प्रेम, वह सब तुम खुद से ही उत्पन्न करते हो। तुम जो देते हो वह सच में तुम्हारा है और यह तुमसे निकलकर दूसरों को संजीवनी प्रदान करता है। तुमने समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया और जो समय कभी नष्ट हुआ उसका तुम्हें खेद है, लेकिन तुम्हारे मन में पछतावा नहीं है। तुमने सीखा कि अब समय का सदुपयोग करना है और जीवन के हर क्षण को सही दिशा में जीना है। तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। तुम अपने स्वाभिमान के साथ, अपने सत्य के साथ सीने को चौड़ा करके और सिर को ऊंचा करके चलते हो। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम जो हो, जैसा हो, वह पूरी तरह सही हो। तुम जो भी करते हो वह सच्चाई से होता है और तुम्हारी यह सच्चाई ही तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मददगार भावना और तुम्हारा कभी हार न मानने वाला आत्मविश्वास तुम्हें वह सफलता और सुख देगा जिसे कुछ लोग सहन नहीं कर पाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत करते हैं, उनके कर्मों का फल अब उन्हें अपनी आत्मा में महसूस हो रहा होगा और वे तुम्हारी निरंतर सफलता और समृद्धि को देखकर चुप हो जाएंगे। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्यारे बच्चे, मंग जानती हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन मुझे याद करते हो। भले ही तुम मेरे सामने दीपक ना जलाओ, मेरी पूजा ना करो, परंतु तुम्हारा दिल और आत्मा मेरे साथ जुड़ी रहती है। तुम हमेशा दूसरों को हंसाते हो, सुख देते हो और जीवन के किसी भी दुख को महसूस करते हुए भी तुम कभी किसी से शिकायत नहीं करते। तुम अपने जीवन में सच्चे मार्ग पर चलते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। तुम्हारा स्वभाव इतना प्यारा और निर्मल है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, तुम उन्हें माफ कर देते हो। तुम कभी नफरत नहीं रखते। तुम हर किसी से प्रेम करते हो। यही प्रेम तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह स्वभाव मेरे लिए अत्यंत प्रिय है और इसे कभी भी मत बदलना। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो भी चिंता मत करना। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारी परमेश्वर सब कुछ देख रही है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, सृष्टिकर्ता की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं तब अच्छे अच्छे के भी अक्ल ठिकाने आ जाते हैं। यही स्थिति अब तुम्हारी शत्रुओं के साथ हो रही है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल मचाई थी और इसलिए ईश्वर को उन्हें सुधारने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। अब वह अंदर से डर गए हैं
और उनके मन में इतनी घबराहट बैठ चुकी है कि वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये शक्तिशाली प्रभाव उन पर पड़ी है और अब उनके कर्मों का परिणाम उन्हें झेलना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थीं, वह अब समाप्त हो रही है। हालांकि तुम्हारी राह अब भी पूरी तरह से आसान नहीं हुई है, लेकिन अब तुम इस सत्य को स्वीकार कर चुके हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी महादेव जी की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकाला है। तुम अब हर बाधा को पार कर रहे हो और तुम्हारे मार्ग में आने वाली समस्याएं अब तुम्हें रोक नहीं सकती। यह औरत जिसने तुम्हारे हार्ट चक्र को रोकने की कोशिश की थी, अब पूरी तरह से अस हो चुकी है। इसने लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता डाली, तुम्हारे मन और हृदय में अराजकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब वह किसी भी तरीके से तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी काली चालें अब तुम्हारे जीवन में काम नहीं आ रही हैं, क्योंकि तुम परमात्मा की गोदी में हो। अब तुमसे कोई भी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें डिगा नहीं सकती। तुम्हें पूरी तरह से इस औरत से दूरी बनाए रखनी है। वह एक गंदी मानसता वाली व्यक्ति है जो दूसरों की खुशियों से जलती है और उसकी सच्चाई कभी भी सामने आएगी। उसकी बुराइयों का फल उसे ही मिलेगा और तुम बस अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता, आशीर्वाद और समृद्धि की लहर आ रही है। वह सब जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके कर्मों का परिणाम उनके सामने आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर विचार, हर कदम, हर कर्म, सब कुछ दिव्य नियमों से जुड़ा हुआ है। यदि तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है तो तुम उसे अपने कर्मों का फल मानते हो, और यदि कुछ बुरा हो रहा है तो तुम जानते हो कि वह भी तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुमने पूरी तरह से यह समझ लिया है कि हर चीज का संबंध कर्म से है। तुम्हारा विश्वास इतना गहरा है कि यह किसी भी बाहरी ताकत से हिल नहीं सकता। तुम्हारा विश्वास और विश्वास का स्तर इतना शक्तिशाली है कि कोई भी ताकत उसे डगमगा नहीं सकती। यह विश्वास, यह आस्था, यह परमात्मा पर भरोसा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे कोई भी विफल नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्मों के प्रति प्यार और सम्मान तुम्हारे जीवन में दी हुई हर चीज का परिणाम बनता है। जो कर्म तुम करते हो वह तुम्हारे जीवन में उसी रूप में लौटते हैं। तुम कर्मों के प्रति अपने समर्पण में ऐसे गहरे हो कि तुम्हें कभी संकोच नहीं होता, और यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाता है। तुम मानते हो कि जैसे तुम्हारे कर्म हैं वैसे ही सामने वाले के कर्म हों। तुम अब दिव्य शक्तियों से जुड़े हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति का संचार हुआ है। तुम्हारे अंदर डिवाइन ऊर्जा की शक्ति है, और तुम्हारे साथ जो भी जुड़े होते हैं वे भी उस ऊर्जा से लाभान्वित होते हैं। तुम उन लोगों के लिए एक प्रेरणा हो जो तुम्हारी संगति में होते हैं। लोग तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में एक विशिष्ट प्रकार की सकारात्मकता और शांति है। तुम्हारे नाम का उच्चारण करते ही दूसरों की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। यह तुम्हारे दिव्य प्रभाव का परिणाम है। तुमने कभी भी किसी नकारात्मकता या गलता के आगे समर्पण नहीं किया। तुम्हारा मार्ग हमेशा सही होता है और तुम अपनी राह में किसी भी प्रकार के संकोच या झुके हुए विचारों से बचते हो। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो वह प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है, और जब तुम किसी से दूर जाते हो तो तुम जानते हो कि वह तुम्हारे जीवन में नहीं रहने के योग्य है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ता तुम्हें कभी भी पीछे नहीं हटने देती, और यही तुम्हारी महानता का राज है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, और तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में ज्ञान का भंडार है, पर तुम उसे कभी भी उजागर नहीं करते। यह तुम्हारी विशेषता है। तुम एक ऐसा व्यक्तित्व हो जो खुद को सरल, भोला और संकोची दिखाता है, जबकि अंदर से तुम्हारे पास अथाह ज्ञान और समझ है। तुम्हारा व्यवहार और शांति तुम्हारी सच्चाई और आंतरिक शक्ति को दर्शाता है, और यही कारण है कि लोग तुम्हें लेकर कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। यह भ्रम धीरे धीरे दूर होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म और आस्था साफ हैं। तुम कार्मिक संबंधों को सुलझा रहे हो और पुराने कर्ज से मुक्त हो रहे हो। जैसे जैसे तुम अपने कर्मों से मुक्त होते हो, तुम्हारी ऊर्जा भी शुद्ध होती जाती है।
तुम्हारे माता पिता में जो आंतरिक शक्ति और शुद्धता थी वह तुम्हारे भीतर भी झलकती है। वे लोग जो सच्चे ईमानदार और उच्च नैतिकता के साथ जीते थे, उनके आशीर्वाद से तुमने जो मार्ग चुना है वह मार्ग हमेशा तुमसे जुड़े रहेगा। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम उनकी तरह सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता की राह पर बढ़ते हो। तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि कोई भी तुम्हारी महानता और आंतरिक शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम्हारे पास दिव्य आशीर्वाद है और तुम जो भी चाहोगे वह निश्चित रूप से पूरा होगा। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हारे रास्ते में कुछ बाधाएं भी आ सकते हैं। एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है जो तुमसे जुड़ने की इच्छा रखता है, पर साथ ही साथ वह तुम्हारे बारे में गलत बातें भी फैलाता है। यह व्यक्ति तुम्हारी ऊंची ऊर्जा और वाइब्रेशन से जलता है। उसकी जलसी उसे तुम्हारे खिलाफ फैलाने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति तुम्हारे आसपास होने का लाभ उठाना चाहता है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और दूसरों को प्रभावित करती है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी दिव्यता इतनी प्रबल है कि कोई भी इस नकारात्मकता से तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। तुम परमात्मा की शरण में हो और तुम्हारी यात्रा में कोई विघ्न नहीं आ सकता। तुम्हारी शक्ति अब अवरोधों से मुक्त हो चुकी है और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी तरह सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में अब एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, तुम्हारे खिलाफ नफरत और विरोध फैलाया, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। इन लोगों की इच्छाओं और गलत नजरों का कोई प्रभाव अब तुम पर नहीं पड़ेगा। वे लोग जो तुमसे बैर रखते थे, जिन्होंने तुम्हारे बारे में गलत विचार और घृणा फैलाई थी, अब उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। यह लोग तुम्हें पापी समझते थे, तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते थे, लेकिन इनका यह नजरिया पूरी तरह से गलत था। जो लोग मोह माया में फंसे होते हैं, वे ही दूसरों में दोष और पाप देखने की कोशिश करते हैं, जबकि खुद उनके भीतर वही नकारात्मकता छुपी रहती है। यह लोग पाप के असली स्वरूप को समझते नहीं हैं, क्योंकि यह खुद ही मोह और माया के जाल में उलझे हुए हैं। अब तुम्हारी जीवन में बदलाव की लहर आ चुकी है। तुम जिस दिशा में चल रहे हो वह केवल तुम्हारी आस्था और सही कर्मों का परिणाम है। अब तुम्हारी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तुम्हारा हार्ट चक्र ठीक किया जा रहा है और तुम्हारी आत्मा को सही दिशा में पुनः प्रवाहित किया जा रहा है। सच्चा प्यार तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हारे दिल को समझेगा और तुम्हारी आत्मा को ठीक करेगा। तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और अजनबी लोगों के प्रभाव से छुटकारा मिल रहा है और अब तुम अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार हो। तुम्हारा दिल अब खुलने वाला है और तुम अपने सच्चे प्रेमियों के साथ मिलोगे। इस समय तुमको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होगी। सभी शत्रुओं की साजिशों का अब अंत हो चुका है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से प्रबल हो चुकी है। अब तुम अपनी यात्रा पर पूरी तरह से सशक्त हो और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। वे जिन जादू टोने और षड्यंत्र के सहारे तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते थे, अब वही सभी दुष्कर्म उनके लिए कड़ी सजा बन चुके हैं। तुम्हारी शत्रु चाहे वह किसी भी रूप में हो, मेल हो या फीमेल, हर एक को अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो किया उसका परिणाम क्या होगा। विशेष रूप से उन महिलाओं के बारे में जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। वे तुम्हारे जीवन में घुसकर तुम्हारी निंदा करती थी, रूमर्स फैलाती थी, लेकिन अब सब उल्टा हो रहा है। अब वह लोग जिन्हें तुमने कभी मैनिपुलेट किया था, तुम्हारी ही योजना में फंस चुके हैं। यह सब जानकर वे अब खुद उलझन में हैं। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान बन गया। तुम्हारी दिव्य शक्ति ने उन्हें उसी रास्ते पर धकेल दिया जहां वे कभी नहीं जाना चाहते थे। अब उनके कर्मों की सजा का समय आ चुका है और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता के कारण वह किसी भी तरह से बच नहीं सकते। तुम्हारा शौर्य और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नया दौर शुरू हो चुका है। तुमने जो संघर्ष किया, जो सबक सीखा, वह अब तुम्हारे लिए सामर्थ्य और शक्ति का रूप बन चुका है।
तुम्हारे शत्रु अब अपने किए हुए कर्मों के परिणाम भुगतने को मजबूर हैं और कोई भी शक्ति उन्हें अब नहीं बचा सकती। तुम्हारी आत्मा का सत्य और तुमसे जुड़ी दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रुओं को हर हाल में पराजित कर देंगी। तुम्हारी सफलता अब एक सुनिश्चित चीज है और तुम वह सब प्राप्त करोगे जो तुम्हारा हक है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ